क्यों भाई राघवेंद्र? जी सर नल और डिफॉल्ट सर एक बार बता दीजिए सर। डिफॉल्ट देखो, नल क्या है बेसिकली। इसे यहाँ पे एक नल दिखाई दे रहा है आपको। तो नल जब भी हम सपोज क्या कहते हैं, कोई पर्टिकुलर फील्ड में रिकॉर्ड जब इंसर्ट करने जाएंगे, अभी हम इंसर्ट करना सीखेंगे रिकॉर्ड को, ठीक है ना। तो जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाएंगे, एक सेकंड। तो जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, हम अगर रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वहां नल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने सैलरी है, सैलरी में हमने अमाउंट नहीं दिया सपोज, तो क्या लिख कर आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नल। इसलिए यहाँ पे दो क्या लिखा है, यस लिखा है। ठीक। डिपार्टमेंट में हम सैलरी सपोज डिपार्टमेंट नेम मेंशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, सीएस आ जाएगा नल की जगह। ठीक। ये हमने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर रखी सीएस। जब वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे डिपार्टमेंट में, तो सीएस आ जाएगा। और जब भी हम नेम में कोई नेम इंसर्ट नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है नो, तो नल अलाउ नहीं है। नल मतलब एम्प्टी, तो वहां पर एम्प्टी ना होके NULL लिख कर आता है। अब हम चाहें तो अगर उसमें नो कर रखा है तो हमें कुछ ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं वैल्यू ना प्रोवाइड करें, डिफॉल्ट हो जाए, तो CS आ जाएगा वहां पे। हाँ बोलो बेटा। सर ये नो पहले से फिक्स है इसमें सर, आईडी नेम। बेटा आप ध्यान दो, जब मैंने टेबल क्रिएट करी थी तो मैंने आईडी को तो प्राइमरी की बनाया था। यस सर। तो अपने आप उसमें नो आ गया। जब नेम लिखा तो मैंने नॉट नल लिखा था उसमें। यस सर। मैंने इंस्ट्रक्ट करा ना नॉट नल, मतलब ये नल नहीं होगा, मतलब ठीक है ना। यस सर। अब जैसे हम कमांड बताने आ रहे हैं DML की, तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा। हाँ, अब हम इसमें इंसर्ट करने जा रहे हैं रिकॉर्ड, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम दे देंगे EMP, फिर लिखेंगे वैल्यू। दो तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। पहला, हम बिना कॉलम नेम मेंशन करें सीधे रिकॉर्ड लिखते चले जाएं, तो जिस ऑर्डर में हमने फील्ड बनाई है उसी ऑर्डर में वैल्यू लिख दें तो चला जाएगा रिकॉर्ड। ठीक। दो तरीका क्या है कि हम फील्ड नेम दें अपने ऑर्डर से, फिर कॉलम नेम इसकी वैल्यू दें अपने ऑर्डर से, तब जाकर असाइन होगा। तो हम दोनों ही टाइप एक बार देखते हैं। तो मैंने इंसर्ट इनटू EMP लिखा, वैल्यूज लिखा। अब हमने आईडी, देखो न्यूमेरिक टाइप है, मैंने ID 1 कर दिया। ठीक। इसमें और भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो ID मैंने 1 कर दिया। ठीक। हम चाहें तो अपने आप ऑटो जनरेटेड ID भी बना सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा ये सब तो अलग से। जैसे कि अभी आपको ID ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है तो उसके फंक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। जैसे मैंने ID 1 कर दिया, नेम कर दिया, मैंने लिख दिया केशव, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने डिपार्टमेंट दे दिया, सपोज मैंने दे दिया डिपार्टमेंट मैथ्स। फिर हमने सैलरी असाइन कर दी, सपोज मैंने सैलरी न्यूमेरिक टाइप होगी तो मैंने सैलरी दे दी 20,000। ठीक। अब देखो फ्लोट टाइप है, मैंने पॉइंट नहीं लगाया तो .00 अपने आप आ जाएगा। ठीक। अब बात आती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग की। तो कुछ बातें ध्यान रखिए, डेट, टाइम और स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कैरेक्टर वैल्यू हमेशा कोट्स के अंदर आएगा। ठीक। मैंने देखो सिंगल लगा या फिर डबल, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना था। मैंने जो डेट का फॉर्मेट होगा वो ध्यान रखिएगा, पहले ईयर फिर मंथ और डे। तो हमने लिखा 2022, मैं आज की डेट लिख रहा हूँ -1। अब हम दे देंगे डेट आज, तो मैंने 15 लिख दिया। कोड बंद करे, ब्रैकेट बंद करा, सेमीकोलन एंटर करा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक। अब हम चाहते हैं कि हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसका क्या कहते हैं डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता और सैलरी भी नहीं पता है। तब डिपार्टमेंट अगर इंसर्ट नहीं करेंगे तो CS आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और सैलरी इंसर्ट नहीं करेंगे तो वहां नल आना चाहिए, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक। तो हम देखो करने जा रहे हैं इंसर्ट फिर से। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू EMP, फिर मैंने EMP के बाद ब्रैकेट लगाया। ठीक।
अब हम कॉलम नेम मेंशन करेंगे। मैंने पहले नेम मेंशन कर दिया, आप चाहो तो सीक्वेंस रख सकते हो, आईडी मेंशन कर दी, डिपार्टमेंट इंसर्ट करने नहीं जा रहे हैं, सैलरी इंसर्ट करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंसर्ट करेंगे, बस ये 3 रिकॉर्ड। इसके बाद वैल्यूज लिखा मैंने, ब्रैकेट। अब पहले नेम बताते हैं, तो हमने लिख दिया राघवेंद्र, आईडी मैंने दे दी 2, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने कल की दे दी, तो मैंने लिखा 2022-01-40, सेमीकोलन, इंटर, क्वेरी होती है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सर हम रिकॉर्ड तो इंसर्ट करें, देखे कैसे? तो मैंने बताया था डीएमएल में 4 कमांड चलते हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक। तो अब हम आपको सेलेक्ट चला के दिखाते हैं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। सेलेक्ट में बहुत वेरिएशन है, देखो यही रिकॉर्ड इंसर्ट करा था हमने, बताओ भाई। यस सर। हमने केशव का जब रिकॉर्ड इंसर्ट करा सब कुछ प्रोवाइड कराया, ठीक। लेकिन जब हमने राघवेंद्र का रिकॉर्ड इंसर्ट कराया तो हमने डिपार्टमेंट और सैलरी नहीं दी थी। देखो भाई राघवेंद्र दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट में बाय डिफॉल्ट CS आ गया, ठीक, और सैलरी में बाय डिफॉल्ट क्या आया? नल, ठीक। एक और चीज बताते हैं, हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया है, हम अगर सेम रिकॉर्ड दोबारा टाइप कर दें, सपोज मैंने केशव की जगह क्या कहते हैं अभय कर दिया, मैथ की जगह हमने इंग्लिश कर दिया, सैलरी हमने चेंज कर दी और डेट हमने चेंज करी, लेकिन क्या चेंज नहीं करा मैंने? सर डिपार्टमेंट आईडी। आईडी। तो अब मैंने पहले बताया था एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल में कि इट प्रिवेंट फ्रॉम डेटा रिडंडेंसी। तो जिसको मैंने क्या कहते हैं प्राइमरी की बना दिया है, या फिर किसी मैंने यूनिक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया, तो उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। अब मैं इंटर की प्रेस करूंगा, देखो क्या लिख कर आया, आ गई एरर, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी। तो इसको Yes, sir. करेक्ट करना पड़ेगा। अब हम कुछ और दें जो इसमें ना हो, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब देखना है तो मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP लगा दिया। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सेलेक्ट पर ही बेस्ड आते हैं, मतलब 80% क्वेरी जो होंगी वो सेलेक्ट की होंगी, बात ध्यान रखिए। प्लस आउटपुट क्वेश्चन भी आते हैं उसी में ही, ठीक है ना। इसलिए हमें ध्यान रखना हो कैसे हमें रिकॉर्ड को लिखना है, ठीक। तो अब जैसे हम यहाँ पर सिर्फ आईडी और नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं, बोलो बेटा। सर एक डाउट था, जैसे सर अभी आपने ऊपर बताया था कि जो वैल्यूज डालते हैं सर उसमें जिस ऑर्डर में हम लोग डालते हैं उस ऑर्डर में वो आ जाता है, तो उसके पहले वो नहीं लिखते हैं उसके डिपार्टमेंट वो सब। तो सर अगर उसमें जैसे मान लीजिए किसी में आपने इंटीजर डाला है और उसमें आप इंटीजर की जगह कुछ और स्ट्रिंग कर देंगे तो सर तब क्या होगा वहाँ पे? हाँ तो एरर आ जाएगी और क्या। ओके सर। ये जैसे तुमने बात कही है तो रखते हैं रिकॉर्ड। यहाँ पर हमने आईडी दे दिया 4, ये सब सही है। अब जैसे मैंने मैथ में दे दिया क्या कहते हैं 1 2 3 4, ये तो गलत है। यस सर यही पूछा है। आ गया इसमें रिकॉर्ड, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू थी ना, यस सर। है ना। अगर इंटीजर होगा तो नहीं आएगा। ओके सर। अच्छा, अब जैसे सेलेक्ट में हम बता रहे थे जैसे कि हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं पूरा रिकॉर्ड ना है, खाली आईडी और नेम आ जाए, तो यहाँ पे आईडी कॉमा नेम लिख देंगे। तो देखो सिर्फ आईडी और नेम आएंगे। तो इसमें तो कमांड में जैसा हम कंडीशन देंगे, जैसा चाहेंगे हम क्वेरी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हम आते हैं, वो सारे ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब सेलेक्ट इंसर्ट हमने पढ़ लिया, सेलेक्ट पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ना डिलीट कैसे करते हैं।
तो हमें अगर डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे डिलीट? तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम EMP, ये कमांड है, डिलीट फ्रॉम फिर टेबल नेम। उसके बाद हम अगर इतना ही चला देंगे तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर देगा जितना हमने अभी तक इंसर्ट करा था। किसी पर्टिकुलर को करना है तो हमें लिखना पड़ेगा वेयर, और कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो बाकियों से डिफरेंट हो। जैसे हम ID बता सकते हैं, तो वेयर ID इज इक्वल टू, मैंने 4 लिखा, तो जिसका ID 4 होगा वो डिलीट हो जाएगा। जो क्वेरी होके आया, अब देखो 4th रिकॉर्ड गायब हो गया, दिखाई दिया? तो ये हमारा Yes, sir. डिलीट कमांड था, ठीक है ना। डिलीट में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, सेलेक्ट में चलाते हैं वैसे डिलीट में चलाते हैं, ठीक। इंसर्ट करने में और कोई वेरिएशन नहीं है, मेन सेलेक्ट और डिलीट और अपडेट में। अब अपडेट कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल हमें अभय का जो डिपार्टमेंट है इंग्लिश, उसे चेंज करना है, इंग्लिश की जगह हमें CS करना है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे अपडेट, फिर टेबल नेम लिखेंगे EMP, फिर लिखेंगे सेट डेप्थ इज इक्वल टू, क्या देना था हमको? CS। अब अगर हमें इतना चला दे सबका डिपार्टमेंट CS हो जाएगा। हमें किसी पर्टिकुलर करना तो लिखना पड़ेगा वेयर ID ले लें या नेम ले लेते हैं, दोनों ही चलेंगे। लेकिन अगर सेम नेम के एक और स्टूडेंट हुआ तो उसका भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिखा वेयर नेम इज इक्वल टू अभय, तो भाई चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, दिखाई दिया? Yes, sir. तो ये हमारा DML कमांड था, ठीक है ना। अब DML में हमारे सेलेक्ट में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कई ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, तो वो तो हम सब सीक्वेंस जब पढ़ेंगे चीज़ों को तो हम देखेंगे। तो इस तरह से हम DDL और DML कमांड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। इसमें जो कमांड समझ में नहीं आया आपको, जो इम्प्लीमेंटेशन, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, सबको आ गया? Yes, sir. आ गया. चलिए ठीक है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके पहले हम आपको कुछ नोट भेजेंगे। उसमें बेसिकली क्या है, SQL के बारे में लिखा होगा, प्लस जो कमांड्स लिखने के जो रूल्स होते हैं वो लिखे होंगे, तो अपना नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम उसके बाद TDL कमांड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। TDL तो एक ही दिन का है फिलहाल, ठीक है ना। मेन हमारा DML में टाइम लगेगा और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें टाइम लगेगा, ठीक। तो आज की क्लास हम फिर ओवर करते हैं, है ना। आई होप समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हैं।